एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स को एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहता हूं जो जेकेएसएसबी की पूरी कुंडली आपको बता दे, जेकेएसएसबी का पूरा इतिहास आपको बता दे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी किताब के बारे में तो ये है आप लोगों के सामने किताब, जिसमें जेकेएसएसबी के लास्ट 2015 से लेकर 24 तक के सारे पेपर्स और 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ऐसी किताब है जिसमें जेकेएसएसबी के आपको सारी वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो एक कैंडिडेट को चाहिए होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको बता दूं ये ऑलरेडी 1000+ बच्चों ने बाय करी है और ये बच्चों के रिव्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। अगर आप इस बुक के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट इसमें दिया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अभी मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे और मैसेज में आपको लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करता हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जीकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ VOVP-IGO। ठीक है, आंसर है इसका इंडिया। अब इंडिया ने अज्यूम करा है फाइनली चेयरमैनशिप ऑफ किसकी, वे ऑफ बंगाल। VOB मतलब वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है VOVP-IGO की। ठीक है, कब करा, 21 फरवरी 2025 में ड्यूरिंग द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो कहाँ पे थी, मालदीव में थी। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर जो है वो कौन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रोहित शर्मा। कौन है, रोहित शर्मा। क्लियर, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए फॉर हाउ मेनी इयर्स इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडियन गवर्नमेंट ने, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया। कितने टाइम के लिए एक्सटेंड करा, कितने सालों के लिए एक्सटेंड करा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसको एक्सटेंड करा है 2 साल के लिए। कितना, 2 years के लिए। क्लियर, चलिए मतलब अब ये 31 मार्च 2027 तक इनका जो टेन्योर है वो रहेगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव। क्या आंसर है, सॉरी क्या क्वेश्चन है, वन मैन इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज LIC। क्या है, LIC। ठीक है, तो इसका बेसिकली मकसद वही है कि जो LIC सेल्स हैं उनको एम्पावर किया जाए। क्लियर, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज दी पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब कहाँ पे पूषा कृषि विज्ञान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज करा गया, तो आंसर है इसका न्यू दिल्ली। कहाँ पे करा गया, न्यू दिल्ली में करा गया। क्लियर, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मिसिंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो मिसिंग ट्राइब जो है वो कहाँ पे इंडिया के कौन सी स्टेट में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे। अब ये क्वेश्चंस के बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली बात है नए क्वेश्चंस है, नोबडी नोज अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दैट्स फाइन। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में आप CIO भी बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2025 में होने वाली कॉन्फ्रेंस किसकी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, वो कहाँ पे हेल्ड होगी, तो आंसर है इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ होगी, न्यू दिल्ली। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जैसे बोलते हैं ना ICs जो होते हैं जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, तो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है मजुराना। ठीक है, मजुराना 1 करके एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी, क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। क्या आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर, तो बेसिकली अब आप सभी को पता है कि विद द टाइम चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और ज़्यादा स्टेबल हो रही हैं और ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, तो बस उन्हीं को लेके नई नई जो कंपनीज जो हैं नई नई चीज़ें जो है वो बनाती चली जाती हैं। दैट्स वाई
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज बैक्टीरियल सेलुलोज दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो मतलब कौन सा बैक्टीरियल सेलुलोज है जो आपको अभी रिसेंट न्यूज़ में देखने को मिला। तो दैट इज एक नेचुरल पॉलीमर है जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सर्टन बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एंड यू ऑल गाइस विल गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, आई होप कि आप सभी लोग करेंगे इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।